फल सालों में अब देगा। पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग कि आई हैव डन ए ट्रेमेंडस वर्क। ईच एंड एवरी ईयर आई हैव अर्न crores and crores and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree and every year it is duty of mine to grow fruit tree। ये हैं लालू प्रसाद यादव, अपनी वाक्पटुता और गवई अंदाज से दर्शकों और श्रोताओं को हंसाते हंसाते लोटपोट कराने में माहिर। उनकी बात और जुमले सुनकर या उनके बोलने के अंदाज पर बरबस आपकी मुस्कान न रुक पाए, लेकिन ये उनकी खुद की बहुत करीने से बनाई गई छवि है, जिसके पीछे एक बहुत ही चतुर और प्रखर राजनीतिक दिमाग है। द मैरीगोल्ड स्टोरी इंदिरा गांधी एंड अदर्स लिखने वाली कुमकुम चड्ढा बताती हैं। लालू इज नो फूल, पॉलिटिकली बहुत सैवी हैं। उनको एग्जैक्टली पता है कि किस टाइम मुझे क्या करना चाहिए जो वर्क करेगा। एक अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक को क्योंकि वो एक सो कॉल्ड बुफून की इमेज से अट्रैक्ट करते हैं। स्टेट्समैन लाइक पॉलिटिशियन वो नहीं है, और क्योंकि वो स्टेट्समैन लाइक पॉलिटिशियन नहीं है तो इनका ये दूसरा वाया मीडिया ये है टू गिव दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस व्हिच कैच हेडलाइंस। और एक कंटेम्प्ट, जो अर्बन कंटेम्प्ट, उसको बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। और उनका एक नॉर्मल सेंटेंस होता है कि तुम दिल्ली वालों को कुछ पता नहीं है। बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक अपनी सरकार के चपरासी को दिए गए 2 कमरे के सरकारी निवास से राज्य का शासन नहीं चलाया। नहीं बिहार का कोई मुख्यमंत्री पटना मेडिकल कॉलेज में अपने बुखार में तप रहे बेटे का इलाज कराने आम लोगों की लाइन में खड़ा हुआ। मशहूर पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब सबाल्टर्न साहिब बिहार एंड द मेकिंग ऑफ लालू यादव में लिखते हैं। बिहार के एक सीनियर रिटायर्ड अफसर ने मुझे बताया कि शुरुआत में लालू एक अनोखे प्राणी की तरह थे, जो हर एक से टकराने की फिराक में रहता था। आपकी समझ में नहीं आता था कि आप उन्हें विस्मय से देखते चले जाएं या उन्हें रोकने के लिए कुछ करें। वो एक अजीब सी बोली बोलते थे जिसमें हिंदी और भोजपुरी का मिश्रण रहता था। उसमें कहीं कहीं गलत जगहों पर एक आध अंग्रेजी के शब्द भी घुसा दिए जाते थे। ये चौंका देने वाली बात थी कि मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी वो अपने भाई के चपरासी वाले घर में रह रहे थे। हमने उनसे कहा भी कि इससे प्रशासनिक और सुरक्षा की दिक्कतें पैदा होंगी और वेटरनरी कॉलेज में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हर बार वो यही जवाब देते थे, हम चीफ मिनिस्टर हैं, हम सब जानते हैं, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। तमाम विवादों से जुड़े रहने के बावजूद लालू की लोकप्रियता का राज है आम लोगों से उनका कनेक्ट। याद कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के शुरू के दिनों में लालू बिहार की जनता को सिखाया करते थे कि मशीन से किस तरह वोट किया जाता है। एक बार वो बीबीसी दफ्तर आए थे और हमारे बहुत इसरार पर उन्होंने अपने उस भाषण को याद किया था। मैं बताता था लोगों को कि देखो ये लालटेन है और उसमें नाम लिखा है, जो भी कैंडिडेट है लालटेन के सामने वाले जो रो है उसमें है। ठीक लालटेन के ऊपर बटन है, हारमोनियम जैसा बटन है। उसी बटन को दाहिना अंगूठे के बगल वाले उंगली से उसको अंग्रेजी में बोलता है कि पुश करो, तो कचकचा के मत दबा देना कि मशीन टूट नहीं जाए। तो जब आपका सही वोट हो रहा है, मशीन जवाब देगा। अगर सही वोट हो रहा है, दाबते के साथ बोलेगा पी बोलेगा। अगर पी नहीं बोले तो समझो दाल में काला है। लालू ने पहली बार जूता तब पहना था जब उन्होंने एनसीसी ज्वाइन की थी। जूता न पहनने की वजह से उनके पैरों की उंगलियों के बीच खासा गैप पैदा हो गया था। उनके एक पाँव के नाखून निकले हुए हैं, तो वो उन्होंने दिखाया था और उन्होंने कहा था ये गरीब का पाँव है, और शायद एक बैल ने स्टैंप कर दिया था पाँव। तो उनको ये गरीब, he carries his poverty on his sleeve। लालू की याददाश्त बहुत गजब की है। एक बार वो जिससे मिल लेते हैं उसका नाम और चेहरा वो कभी नहीं भूलते। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एक जमाने में लालू के विरोधी रहे शिवानंद तिवारी याद करते हैं कि एक बार वो लालू के साथ एक मीटिंग में गए थे। बड़ा सा लोहा वाला जो माइक होता था लटका हुआ था, दरी फटी हुई थी और ऑर्गेनाइजर भी वहाँ नहीं था। नेता लोग अमूमन लेट जाते हैं, हम लोग 10 मिनट पहले पहुंच गए। वहाँ जब पहुंचे हम लोग तो मुसहर लोगों का टोला था बगल में। उन लोगों ने सबसे पहले देखा लालू यादव, दौड़े वहाँ से, लड़के फड़के औरत मर्द।
वहां हमने देखा कि एक औरत है, उसी टोले से दौड़ के आई है, उसके गोद में बच्चा है और जवान औरत है, उसकी उम्र हो गई माने 25-30 साल की उम्र होगी, और मैंने चाहती कि लालू यादव के आंख को हम कैच करें। तब तक लालू यादव की नजर उस पर पड़ी। कहा कि अरे सुखमनी, हाँ। वो हंस के बोली कि हाँ हाँ, तो रेजे भी आ भइल बा, भोजपुरी में बात हो रही थी, तुम्हारी शादी यहीं हुई है? कहा कि हाँ। तुम्हारा बच्चा है? तो उसके दूसरे बहन का नाम लेकर के पूछा, वो कहाँ है? तो बताई कि उसका यही है, बगल में दूसरा गांव है वहां। उसके बाद उसको 500 रुपया निकाल के दिया कि बच्चे को मिठाई उठाई खिलाना। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ, मुसहर टोली की औरत इसको नाम लेके बुला रहा है, इसके बहन के बारे में पूछ रहा है। हमने पूछा कि भाई कौन है ये? तो वेटनरी कॉलेज जहाँ लालू यादव रहे हैं वहीं बगल में मुसहर टोली है, मुसहर टोली की वो लड़की थी। अभी समझिए कि मुसहर टोली के परिवार से भी इस आदमी का किस तरह का कनेक्शन है। ये जो लालू यादव की पर्सनैलिटी है, यही उस आदमी की ताकत है। शिवानंद तिवारी एक और किस्सा सुनाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब लालू चारा घोटाला मामले में पहली बार जेल गए थे। चारा घोटाला का मामला हुआ था, उसमें आवेदनकर्ताओं में हम भी थे, सुशील मोदी थे, रविशंकर थे, सरजू राय थे। लड़ाई जम के हुई और उसका नतीजा निकला कि लालू यादव को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा और जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के दूसरे दिन, उस समय तक हम समता पार्टी से विधायक हो गए थे और हम अखबार और चाय लेके बैठे थे। 6:30-7 बजे सुबह की बात होगी। मेरे पास टेलीफोन आया, आप फलाने नंबर से बोल रहे हैं? हमने कहा जी हाँ। तो लीजिए बात कीजिए। अब हम पूछे कि कौन बात करेगा, तब तक लालू यादव की आवाज आई, बाबा प्रणाम। अब रेहान जी आप कल्पना कीजिए मेरी क्या स्थिति हुई होगी। जिसके खिलाफ हमने मुकदमा किया, जिसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उसका अंजाम जो है उसको जेल भुगतना पड़ा है। वो आदमी जेल से निकल के हमको टेलीफोन कर रहा है कि बाबा प्रणाम। ये रेयर है, अपवाद है, आपको नहीं मिलेगा कहीं। लालू की लीग से हटकर जीवन शैली उन्हें अपने मतदाताओं से जोड़ती है। शंकरशन ठाकुर लालू यादव की जीवनी में लिखते हैं, वो पटना के फ्रेजर रोड चौराहे पर पहुंचकर हाथ में मेगाफोन लिए खुद ही ट्रैफिक नियंत्रित करने लगते थे। वो अक्सर सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों का औचक दौरा कर गलती करने वाले अधिकारियों को वहीं सजा दिलवाते थे। वो पटना मेडिकल कॉलेज में खुद खड़े होकर इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के साथ आने वाले लोगों के लिए रैन बसेरा बनवाते थे। वो अक्सर बीच खेत में अपना हेलीकॉप्टर उतरवाते थे और लोगों को अपने उड़न खटोले में चक्कर लगवाते थे। वो अपनी मोटर के काफिले को अचानक सड़क के किनारे रोककर वहां घूम रहे गरीब बच्चों को टॉफी बांटते थे। कभी कभी वो गांव के गरीब किसान के घर पहुंचकर खाना खाने की फरमाइश करते थे। वो उनके बच्चों के साथ गाना गाते थे और मर्दों से पूछते थे, खैनी है तुम्हारे पास? लालू यादव की पत्नी राबड़ी उन्हें साहिब कहकर पुकारती हैं। अपने बाद राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने पर लालू को बहुत आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। कुछ साल पहले जब लालू बीबीसी के दिल्ली दफ्तर आए थे तो हमने उनसे पूछा था कि राबड़ी देवी के अलावा आपका कहीं इश्क विश्क हुआ? कोई हम दिल वाला आदमी नहीं, ये सब काम हम कभी भी नहीं किया। हम तो राबड़ी देवी से जो एंगेजमेंट की बात हुई तो हमने तो देखा भी नहीं था राबड़ी देवी को। आजकल तो पूरा परिवार का परिवार जुटता है, जिससे शादी करना है, फोटो मंगाए जाते हैं। आजकल तो लड़का क्वेश्चन आंसर करता है और फिर हमसे कोई क्यों लव करेगा। हम लोग तो गाँव गंवई के लोग थे, फकीर के घर में पैदा लिए, ऐसा हमने नहीं कभी सोचा। आना करना भी चाहिए। अब तो ये जो इंटरनेट आ गया और जो क्या मैसेज भेजता है, ये मोबाइल भेजता है, ये SMS भेज रहा है, हमको आज तक नहीं आता। मैं तो मोबाइल भी अगर आ गया तो किसी का सुने तो ऑफ करना नहीं आता है। लालू खुद बताते हैं कि उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों। खाने के मामले में सुपर कुक है लालू यादव। हम तो कई दफा खाए हैं लालू यादव का बनाया हुआ। एक दफा ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के यहाँ गए और उन्होंने पालक के साग में मटन बनाया। वहां से आके वो रेसिपी लेके आया, हमको फोन किया, आइए हम आपको खिलाते हैं। तो क्या शानदार उसका जो शोरबा था, तो अभी तक उसका स्वाद हम नहीं भूला। लालू एक स्वप्न देखने के बाद कुछ दिनों के लिए प्योर वेजिटेरियन हो गए थे, लेकिन कम लोगों को पता है कि लालू एक जमाने में चूहा खाने के शौकीन थे। वो मुझे गांव के बारे में बता रहे थे और कह रहे थे तुम लोग को कुछ नहीं पता है, हम लोग तो चूहा खा के बड़े हुए। प्रेम गुप्ता ने बीच में थोड़ा इंटरप्ट करने की कोशिश की, बिकॉज ही डिड नॉट वांट कि ये सब लिखा जाए। तो लालू ने उनको अपनी भाषा में कहा कि क्यों नहीं बोलेंगे, ये सच है। ही ट्राई टू टेल हिम कि इट डजंट मैटर। तो लालू अपनी इमेज की केयर इस तरह करते थे कि अगर नेगेटिव इमेज से पॉजिटिव एक रिएक्शन आएगा तो उसको करते थे, टू प्रूव
हिज पॉइंट, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे चूहे को पकड़ते थे, उसकी कैसे खाल निकलती थी, फिर फीमेल चूहे को नहीं, पूरी डिटेलिंग उन्होंने बताई। लालू के हेयर स्टाइल का एक जमाने में बहुत मजाक उड़ाया जाता था और लोग साधना कट कहकर उसका उपहास करते थे, लेकिन लालू के पास इसका भी सॉलिड जवाब था। लड़की हम नहीं न हैं, हम लोग का शुरू से ही बाल को छोटा रखते हैं। मेरा बाल खड़ा रहता है, कंघी लगाइएगा कि सूतो वो खड़ा हो जाते, और न कंघी हम रख सकते हैं, न मुंह देखते हैं आईना में, न मेकअप करते हैं। इसलिए 3 महीना का हम ऐसा काम करते हैं कि छोटा छोटा बाल करते हैं। फिर बाल बड़ा रहने से माथा खुजलाता और गर्दन आदमी को और बहुत तरह की तकलीफें होती है, इसलिए बाल को मैं छोटा करवाता हूँ। बाल छोटा कराने से अपना हाथ से ही कंघी का काम मैं कर लेता हूँ। थोड़ा इसको ठोक ठाक के बच्चा के तरह सुता देते हैं कि सुते रहो। ये कोई साधना कट अब कौन कट है नहीं ना। हमको आजकल देखते लड़की के तरह से बाल रख रहा है लोग, विचित्र सूरत लोग के लगते हैं। अब वो बड़ा बाल रखा, उसका तो बाल पकड़ के कोई भी 2 मुक्का मार सकता। छोटा बाल रखने से तो हाथ में बंधाएगा ही नहीं। कॉलेज में लालू थिएटर किया करते थे। उन्होंने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस के भोजपुरी रूपांतरण में शायलॉक की भूमिका निभाई थी। उनको सिनेमा देखने का तो नहीं, लेकिन बिहार के लोक संगीत का बहुत शौक है। गांव देहात का जो आपका समझिए कि नाच गाना है, वो अभी तक याद है। भी बम्बई से लौट के आने के बाद, जेल से निकल के जब आए थे, कौन एक बिरजू भाल किस्सा है उसका, वो हम लोगों के यहाँ चंपारण के इलाके में कोई ग्रुप है, उसको बुलवा के वहां से फोन करेगा पार्टी के आदमी को, वो लोग जो है लाद वाद के ले आएंगे और यहाँ जो है बजाते हो रहा है। ये हम लोगों का थोड़ा थोड़ा टेस्ट जो है लोक संगीत के मामले में, वो गाँव का जो गाना बजाना है उसमें मिलता है, तो हमको भी फोन जाएगा, आवा 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 फलाना। मान लीजिए देहात में लौंडे का नाच होता है, पहले चैता होता है, और हम भी चैता सुनने के शौकीन है। रात रात भर बैठ करके हम लोग जो है चैता हो रहा है, होली हो रहा है। भिखारी ठाकुर तो छपराही जिला के थे, लालू यादव के माने ये जिला के ही थे, और बहुत ही बड़े कलाकार हुए, बहुत ही बड़े। भोजपुरी का शेक्सपियर उनको कहा जाता है। लालू का अभी भी मानना है कि चुनाव बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर नहीं जीते जाते। एक जमाने में लालू के नजदीकी रहे श्याम राजक कहते हैं कि लालू जानबूझकर अपने मतदाताओं को अभाव में रखना चाहते हैं। एक बार उन्होंने अपनी ही चुनाव सभा में कहा था कि अगर सड़कें बनेंगी तो पुलिस वाले जल्दी आकर झूठे मामले लगाकर तुम्हीं पर जुल्म ढाएंगे। कुमकुम चड्ढा कहती हैं। तब कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, तो हमें याद है कि एज जर्नलिस्ट ऑल्सो अगर किसी रिमोट गांव में जाना पड़ता था देखने, तो हम पूछते थे कितना वक्त लगेगा। तो ऑब्वियसली जो एक्सेसिबल नहीं है वो डिस्कनेक्टेड है, और जो डिस्कनेक्टेड है उसको जाकर कोई पुलिस जाएगी या कुछ। तो लालू का ये था, सड़क बनेगी, साइकिल आएगी, पुलिस वाला आएगा, तुमको तंग करेगा, उठा के ले जाएगा, तो छोड़ दो, सड़क की जरूरत नहीं है। लालू के लिए रोटी से बड़ी है इज्जत। उन पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और वो भारतीय राजनीति के कथित रूप से सबसे बड़े जातिवादी नेता हों, लेकिन इस बात से कम लोग इनकार करेंगे कि उन्होंने अपने लोगों को एक पहचान दी। लालू का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो है अपनी कम्युनिटी को आइडेंटिटी देना। मुझे याद है जो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके जा रहा था, तब लालू के खिलाफ हवा थी, क्योंकि यादव बड़े डिसल्यूशन हो गए थे, और उसने हमें कहा लालू ने ये किया, हमारे लिए कुछ नहीं किया, पैसा कमाया, जो भी उनके नेगेटिव्स उस समय उस इलेक्शन में थे उसने एन्यूमरेट किए। और उसने कहा पर एक ऋण है जो हम लोग कभी नहीं चुका सकते, और वो ऋण है कि लालू ने हम लोगों को आपके बराबर बैठने का मौका दिया है, विच मेंट कि जो लोअर कास्ट जो जमीन पे बैठता था, लालू ने आज उसको एक आइडेंटिटी दी। इस समय लालू चारा घोटाले के कई मामलों में जेल में बंद हैं। वो शायद अब कोई चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन क्या भारतीय राजनीति में उनकी प्रासंगिकता नहीं रही? शिवानंद तिवारी कहते हैं, उस आदमी जेल में बंद है, इसके बावजूद आप बिहार की राजनीति में लालू यादव को माइनस करके उस राजनीति की कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज भी लोग ये मानते हैं, जिस ढंग से आप देखिएगा बिहार के अखबारों को देखिएगा तो नीतीश कुमार, सुशील मोदी, ये उनकी पार्टी, उन्हें लगता है कि लालू का भूत जो है सर पर सवार है, रोज कुछ न कुछ बोलना है।
क्यों? ये भूत सवार है, क्योंकि उनको मालूम है कि समाज में कितनी